फिर स्वागत है आपका। डंके की चोट पर देख रहे हैं आप न्यूज़ 11 भारत में। मैं आपके साथ अभिषेक भारती। हमने स्थानीयता पर चर्चा की, लोबिन हेम्ब्रम का दर्द हमने आपको दिखाया। अब हम आपको साहिबगंज में एक हादसे के बारे में बताते हैं कि असल में हादसा तो गंगा में हुआ, लेकिन तूफान जो है वो सदन में उठ रहा था। साहिबगंज में गंगा नदी में हादसा हुआ। 14 ट्रकों को लेकर जा रही एलसीटी अनियंत्रित होकर डगमगा गई, जिससे 5 ट्रक गंगा में समा गए। अब जब ऐसा हुआ तो उसके बाद हुआ यूं कि अब तक इसमें क्या किसी कोई हताहत हुआ है या नहीं हुआ है, खबर सामने आई नहीं रही है। क्यों? कुछ लोगों ने कहा कि भाई जो ट्रक गंगा में समा गए उसमें ड्राइवर खलासी दोनों थे। सदन में जब बोल रहे थे विरंची नारायण, उन्होंने ये मामला उठाया तो उन्होंने कहा कि खबर तो ये आ रही कि 15-16 लोगों का देहांत हो गया इस हादसे में। लेकिन बाद में आलमगीर आलम जब बोल रहे तो कह रहे थे कि खबर तो ऐसा कुछ नहीं, किसी के हताहत होने की कुछ नहीं आ रही है। पता नहीं आप लोगों के पास खबर कहां से आती है। सदन में उठा के भैया इसमें गिट्टी भरी हुई थी ट्रक में, ये अवैध परिवहन हो रहा था। तो हादसा गंगा में हुआ और तूफान जो है वो सदन में उठा। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। गंगा में डगमगाई एलसीटी, गंगा में समा गए 5 ट्रक, 9 ट्रक जहाज पर ही पलटे। झारखंड के साहिबगंज और बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी घाट के बीच गंगा नदी में एक मालवाहक जहाज पलट गया। जहाज पर 14 स्टोन लोड ट्रक थे। इसके साथ ही ट्रकों के ड्राइवर और खलासी भी सवार थे। जहाज साहिबगंज से बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी घाट की तरफ जा रहा था। गंगा में जहाज अनियंत्रित हो गया। 5 ट्रक जहाज से गंगा में गिर गए, जबकि 9 ट्रक जहाज पर ही पलट गए। इसकी जानकारी मिलने के बाद इधर साहिबगंज और उधर कटिहार प्रशासन सख्ते में आ गया। लोगों के लापता होने की भी खबर। जहाज लेके जा रहे थे, रास्ता में मेरा जहाज ब्रेक डाउन हो गया। हम एंकर दिए, एंकर दे के चलने के बाद हम निकले, बस रास्ता में आवाज़ आया टायर फट गए, गाड़ी फांग गई। मेरा जहाज बस हो गया। मैं जहाज को कंट्रोल नहीं कर सका, गाड़ी फांगने लगा था। उसके बाद हम अपना जहाज लेकर इसी तरफ बैठा। मनिहारी समदा घाट एट साहिबगंज और मनिहारी तक फेरी घाट चलता है, पब्लिक फेरी है। इसमें जो कमर्शियल व्हीकल है, उसको एलसीटी बोलते हैं, उसमें ट्रक लेके लोग जाता है। सुबह मॉर्निंग सनराइज से सनसेट तक चलाना है। कल दोपहर बाद में यहाँ से एलसीटी खुला था। अभी एग्जैक्ट टाइम हम लोग पता कर रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद नदी में कुछ जहाज़ में खराबी के कारण कुछ टाइम लगा, तो उसके बाद इन्होंने ठीक करके उसको चलाने की कोशिश करी। उसी में जहाज़ जो है टिल्ट कर गया। टिल्ट करने से जो इसके ऊपर जो खड़े ट्रक थे वो सारे अनबैलेंस हो गए। उसमें से 4 या 5 ट्रक नदी में गिरे हैं। इस घटना की गूंज झारखंड विधानसभा में भी सुनाई दी। विरंची नारायण ने मामला उठाया। अवैध रूप से गिट्टी लोड था महोदय, वो डूब गया और 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है महोदय। ये बहुत ही दुखद है। झारखंड का की जो खनिज ओवरलोड के कारण हुआ हादसा। अनंत ओझा माध्यम से आई है महोदय, ये खबरें अत्यंत चिंताजनक है कि कई लोग हताहत। वेल में आए बीजेपी विधायक। प्रदीप यादव ने हादसे पर सरकार से मांगा वक्तव्य। को ये जानने का अधिकार है कितनी बड़ी घटना क्यों घटी, किस कारण घटी, और सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिए। लोबिन हेम्ब्रम ने की जांच की मांग चाहिए महोदय। और इस तरह का ओवरलोडेड ट्रक हो जाता है, क्यों नहीं बोल रहा है महोदय? आज से नहीं बोल रहा है महोदय। बाबूलाल मरांडी ने की घटना की सीबीआई जांच की मांग। साहिबगंज डीसीएसपी पर कार्रवाई की मांग। 21 में ही, जुलाई में ही मुख्यमंत्री को भी लिखा था और बिहार के मुख्यमंत्री को भी, क्योंकि वहां जो अधिकृत घाट है उसके अतिरिक्त भी गर्म घाट से इलीगल तरीके से दिन भर रात भर चलाया जाता है। जांच होनी चाहिए और जो वहां चलता है, जो कमेटी चलाती है, उसको तो काली सूची में डालना चाहिए। डीसी और एसपी के ऊपर केस होना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम का वक्तव्य। फेरी घाट का संचालन 2 साल बिहार, 2 साल झारखंड चलाता है। कोई व्यक्ति है, पदाधिकारी है, निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होना चाहिए। बीजेपी विधायकों ने फिर से वेल में किया हंगामा। सभा की कार्रवाई 12 बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।
सारे चीज को दिखा रहा है। कैजुअलिटी कितना हुआ, कितना डूबा, कितना गिन हुआ, ये अप्राप्त है। और जो भी बोले कि 3 आदमी का कैजुअलिटी हो चुका है, अभी तक तो ये कोई जानकारी नहीं है, न तो किसी को संज्ञान में। और दोनों ही सरकार, झारखंड सरकार, बिहार सरकार, और ये घटना जो घटी है वो बिहार में ही, मनिहारी घाट के थोड़ा 10 किलोमीटर आगे पीछे में ही हुआ। जहां तक ये लोग लगा रहे थे कि घाट का जो है एक जगह नहीं दूसरे जगह, उसका जो नियम है हमने पहले ही कहा कि 2 साल झारखंड सरकार करती है, 2 साल बिहार सरकार। कभी जब यहाँ से चलती है तो झारखंड सरकार की है, और जहां पर गंतव्य स्थान पहुंचते हैं तो वो बिहार में है। इसीलिए 2 साल का एग्रीमेंट होता है। और उस एग्रीमेंट में साफ इस बात को लिखा हुआ है कि जो भी घटना घटती है तो दोनों सरकार की जिसमें जिम्मेदारी आता है, दोनों के पदाधिकारी वाहन जाने के क्रम में, जहां से बाहर निकलते हैं उस क्रम में लोग रहते हैं। पदाधिकारी की किया गया है, उसमें सारे लोग को जोड़ा गया है। अगर ओवरलोडिंग था उसके लिए भी जोड़ा गया है, एमवीआई को जोड़ा गया है, एसडीओ को जोड़ा गया है, खनन पदाधिकारी को जोड़ा गया। सारे विषय, सारे तत्वों को जो है आप लोग को जानकारी करा दे। संसदीय कार्य मंत्री ने साहिबगंज हादसे पर दिया जवाब। मामले की जांच चल रही है। आलमगीर आलम, घटना बिहार की तरफ घटी है। इस हादसे में बिहार झारखंड दोनों की जवाबदेही। अपर समाहर्ता की अगुवाई में बनी है जांच कमेटी। जांच टीम में 4 अधिकारी हैं। साहिबगंज से सुधाकर के साथ, झारखंड विधानसभा से विपिन उपाध्याय के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। ये इसको समझिए कि गंगा में साहेबगंज से मनिहारी घाट कटिहार की तरफ एक एलसीटी जारी होती है। उस पे 14 ट्रक लोड होते हैं। ट्रक कहा जा रहा है कि उसमें गिट्टी भी था। अब समझिए कि अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ता है, वो डगमगा जाती है एलसीटी। 5 ट्रक गंगा में समा जाते हैं, 9 ट्रक एलसीटी पर ही पलट जाते हैं। राहत बचाव कार्य चल रहा है। अब इन सब चीजों को समझने की जरूरत है कि आखिर ये है क्या, चल क्या रहा था। तो हमारे साथ साहेबगंज से अमरनाथ पाठक जुड़े हुए हैं और हमारे साथ रांची से शाहनवाज अख्तर जुड़े हुए हैं। अमरनाथ जी, सबसे पहले तो समझाइए कि ये साहेबगंज में चलता क्या है, मतलब क्या ये वैध है, अवैध है? साहेबगंज से मनिहारी कटिहार की तरफ जो है, घाट की तरफ ये परिवहन हो रहा था। चूंकि सुबह से जो हुआ मैं आपको बता रहा हूं, आप वहां के स्थानीय, आपको पता होगा। वीरंची नारायण सदन में बोलते हैं कि भाई 14-15 लोगों के मरने की सूचना आ रही है कि ड्राइवर खलासी सब 5 ट्रकों में थे और 5 ट्रकों के साथ वो गंगा में समा गए। इसके बाद फिर कहा गया कि उनमें अवैध गिट्टी भरी हुई थी, जिनकी तस्करी जो है वो यहां से पत्थर काट काट के और गिट्टी बना करके, क्रश करके, और उसके बाद फिर बिहार की तरफ होती है। बाबूलाल मरांडी जो है वो मांग करते हैं कि भाई इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बहुत बड़ा नेक्सस है। अमरनाथ, चलता क्या है वहां पर, थोड़ा बताइए। कि पहले तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रात के अंधेरे में हो क्या रहा था। रात के अंधेरे में अगर हो रहा था तो वह तो नहीं था। ये अपने आप में ये सब कुछ बताने के लिए काफी है कि ये पूरा मामला जो था ये ब्लैक था। और ब्लैक का मामला जो था तो काहे हो रहा था और क्यों हो रहा था, ये पूरे इलाके के लोग या फिर कहें कि पूरे राज्य के लोग छिपी हुई नहीं है। अक्सर इस मामले को लेकर के जो पूरे संथाल परगना में जो अवैध माइनिंग और कसब के जो खेल जो चल रहे हैं, उसको लेकर लगातार पक्ष हो या विपक्ष के जितने भी नेता हैं उसको लेकर लगातार मुखर रहे हैं। आज की मैं घटना की मैं बात करता हूं। आज जहां एक तरफ झारखंड विधानसभा में वो हंगामा हुआ, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में भी इस घटना की गूंज उठी और वहां सांसद निशिकांत दुबे ने इस पूरे मामले को उठाया लोकसभा में और उन्होंने भी इस घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। अब वह घाट पर जो जिसका नाव जो चल रहा था, जिसके ऊपर समझिए कि ट्रक लादा हुआ था, वह किसका है, इस पर भी सांसद ने सवाल खड़ा किया है। इसका शेयर कहाँ जाता है, इस पूरे नेक्सस में या इस पूरे खेल में कौन कौन शामिल हैं, इसकी भी उन्होंने कही है कि जांच कराने के लिए। और ये सब कुछ उन्होंने कहा है कि तभी ये जांच संभव है जबकि इसकी जांच सीबीआई करे, तभी ये पूरा का पूरा दूध का दूध और पानी का पानी मामला आएगा।
आज आपने देखा कि जिस प्रकार की जो घटना ये रात में हुई है और उसके बाद से किस प्रकार हाय तौबा मचा है। अगर हम बात करें इलाके की तो इलाके में अक्सर ये रोज की घटना है। रोज प्रतिदिन यहाँ से ट्रक जो बड़े जो घाट है, जो बड़े नाव पर जो लाद के जाते हो तो जाते ही हैं, इसके अलावे जो छोटे छोटे नाव है उस पर भी पत्थर का अवैध खनन का काम करके खनन करके और उस पर लोड करके प्रतिदिन दूसरे ओर यानी कि बिहार ले जाया जाता है और यह सारा कुछ बेरोक टोक चलता है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अभिषेक कि किस प्रकार का मामला है और ये रात के अंधेरे में वहाँ क्या हो रहा था। और मैं आपको बताऊं कि रात के अंधेरे ही नहीं, दिन के उजाले में भी धड़ल्ले से अवैध माइनिंग का काम और यहाँ से दूसरे प्रदेश में ले जाने का काम चलता है। और दोनों ओर की जो पुलिस है, या फिर हम कहें झारखंड की पुलिस हो या फिर बिहार की पुलिस हो, दोनों ही पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई इस पूरे खेल को देखते रहती है। जी अभिषेक। शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, बजट सत्र झारखंड का आज बजट सत्र जो है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाएगा। सदन जो है कल फिर से जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी। आज सदन में चर्चा हुई, लोकसभा तक गूंज सुनाई दी, जैसा कि अमरनाथ बता रहे हैं। तो शाहनवाज, इसके बाद फिर कल से वही ढाक के 3 पात। देखिए, बहुत अच्छी बात भी है कि सदन इस बार बहुत सुचारू रूप से चला। विपक्ष ने सदन का बायकॉट नहीं किया, सदन के अंदर ही जो वाद विवाद हुए और ये एक स्वस्थ परंपरा का निर्वहन किया है। दोनों पक्ष के लिए बधाई के पात्र हैं। और रहा सवाल, सदन तो है ही इसी काम के लिए कि कहीं भी कोई घटना दुर्घटना घटती है, कुछ अगर गलत हो रहा है तो सवाल उठाने का एक प्लेटफॉर्म है और सवाल उठाया है, जायज़ है। बाबूलाल मरांडी ने भी जायज़ बात कही है और विरंची माफ़ कीजिएगा अनंत ओझा, जिनका अपना क्षेत्र है साहेबगंज, उन्होंने भी बहुत ही मार्मिक ढंग से अपने यहाँ हुए हादसे के बारे में बताया है। देखिए, अब वहाँ पर तो स्थान पर ही मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमरनाथ पाठक, बता ही रहे होंगे। ये कोई गलत बात नहीं है कि छर्री की अवैध ढुलाई होती है, तस्करी होती है और ये वही मार्ग है, पाकुड़ से निकल करके साहेबगंज के रास्ते पूरे बिहार को छर्री की सप्लाई होती है। बिहार में इतनी सड़कें बन रही हैं, वहाँ बहुत पाकुड़ की छर्री मशहूर भी है, बहुत महंगी बिकती है। लेकिन ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का ये रोल होता है उसमें कि इसमें कितने ट्रक लोड किए जाएं। अब 15, 9, 5, 14 ट्रक आप लोड कर दीजिएगा। मैं भी भागलपुर में पला बढ़ा हूँ, मैंने भी LCT घाट से करीब 9-10 साल सफ़र किया है। वहाँ भी कहलगांव में भी ये चीज़ चलती है, ये हर जगह चलती है जहाँ पुल नहीं है। लेकिन उसमें एक बाकायदा SDO जो होते हैं उसके तरफ से एक अफसर रहता है, वो चेक करता रहता है। लेकिन अब लगता है कि जहाँ छर्री ढुलाई होती है और जहाँ पैसे का लेन देन करके ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती हो, तो ये तो हादसा पहली बार भी नहीं हुआ है, ये 2-3 साल पहले भी हुआ था। रघुवर सरकार के समय में भी एक हादसा हुआ था, पूरे का पूरा जो है ट्रक समा जाता है। और रहा सवाल उसमें खलासी और ड्राइवर बैठे हो ना हो, बाकी तो लोग होंगे ही जो अचानक पानी में अगर कहीं बीच में जहाज डगमग करेगा तो जाहिर है कूद जाएंगे पानी में, कुछ लोग बचेंगे, कुछ लोग मर जाएंगे। तो ये तो अवैध और ज़रूरत से ज़्यादा वज़न की ढुलाई का मामला है और इसके लिए जो जिम्मेदार हैं उनको तुरंत पनिश करना चाहिए। और सरकार को एक, जब तक पुल नहीं बन जाता है, साहेबगंज पुल बनने में मेरे ख्याल से भी 2-2.5 साल और लगेगा, उसके बाद ये समस्या नहीं रहेगी। भागलपुर में अभी ये समस्या नहीं है, लेकिन ये समस्या अभी साहेबगंज में 2 साल और रहेगी। लोगों की जानें ना जाएं, जो भी चीज़ें ढुलाई की होनी चाहिए, कौन सी ढुलाई में कौन सा नियम कानून कायदा हो करके चेक करके बाकायदा उसमें पब्लिक भी जाती है, प्राइवेट कार वाले लोग भी होंगे, उसमें मोटरसाइकिल से भी पार करने वाले लोग होंगे, उन लोगों की भी जान गई होगी, क्योंकि वो लोग तो जाहिर है डर से भी बहुत सारे लोग पानी में गिर गए होंगे। तो ये एक बहुत ही दुखद हादसा है, इसको सरकार को संज्ञान में ज़रूर लेना चाहिए और लिंगर नहीं करना चाहिए जांच को कि 4 सदस्यीय कमेटी बन गई है और ये अंजाम होता है हमारे यहाँ झारखंड में, ख़ास तौर पे बाद में ले दे के इसको लीपापोती कर दी जाती। लीपापोती न की जाए और सख्त सज़ा दी जाए और एक नज़ीर बनाई जाए। और वहाँ पर अगर लोडिंग करानी ही है आपको ट्रकों की, तो उसके लिए बड़ी फेरी आती है जो बांग्लादेश में आपने देखी होगी, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। वहाँ ये फेरियाँ चलती हैं, सुरक्षित चलती हैं और ज़्यादा 20, 25, 30 ट्रक लोड कर सकते हैं आप उसमें।
लेकिन ये तो उसमें बाउंड्री वाल तक नहीं, गार्ड तक नहीं, तो जाहिर है चीज़ें पलटेंगी। और जब इस तरह का हादसा होगा तो ये कितना नेशन का लॉस है। आप देखें 5 ट्रक तो पानी में चले गए, अब उसका किसी पर लोन होगा, वो एक अलग मुसीबत है। बहुत सारे लोगों की जान तो ज़रूर ही गई होगी, 15-20 ना सही 4-5 लोगों की जान ज़रूर गई होगी। बहरहाल ये किसकी गलती है, बिहार की गलती है, झारखंड की गलती है, ये सब चीज़ें बातचीत करना बेकार है। आगे बढ़ना चाहिए, अच्छी नीयत और अच्छी नीति के साथ फर्म डिसीजन लेके वहाँ पर पनिश किया जाए, जिसकी जिम्मेदारी बनती थी चेकिंग की उसको सस्पेंड किया जाए, और एक नियम बनाया जाए कि आज के बाद से एक बार में 5 ट्रक से ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये शाहनवाज हो जाए तो बहुत आखिरी अच्छी सवाल, बात है, एक वरना सवाल और आपने तो जिसका पहले ही जवाब कह दिया समझना है। चाहते हैं शाहनवाज, एक कम ही शब्दों में उसका थोड़ा जवाब समझा दीजिएगा। अभी कुछ दिनों पहले जामताड़ा में नाव हादसा हुआ, ठीक है, आज तक एग्जैक्ट उसमें आंकड़ा कितने लोगों की मौत हुई, कितना लोग उसमें हताहत हुए, कुछ समझ, तो ये जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, ये जो इलाका है, इस इलाका में आखिर इतना पर्दा क्यों? मतलब हादसा कोई होता है इस तरीके का, मान लिया इसी हादसे की बात कर लें, अब तक ये आंकड़ा सामने नहीं आ रहा है कि कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों की चोट लगी है, किसी की मौत हुई है, नहीं हुई है, क्या हुआ है, एक पर्दा सा है। आखिर ऐसा क्यों होता है इन इलाकों में? हाँ, दुखद बात है। देखिए, ये इलाके भी बहुत ही डिप्राइव्ड हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, यहाँ बहुत गरीब हैं, वो उनके मुंह में आवाज़ तो है नहीं। और जाहिर है चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी में टाइम पास बहुत अच्छा किया जाता है कि कुछ दिन गुजर जाने तो जख्म भर जाएंगे, तो फिर बाद में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। हर व्यक्ति जो सिस्टम में बहुत इम्पोर्टेंट पद पे बैठा हुआ है, वो टाइम पास कर रहा है, और जो जनता है, मालिक है, वो निहायत कमजोर, निरीह है, बेजुबान है। बिल्कुल, अब जामताड़ा का हादसा ये पॉइंट है। आप शाहनवाज देखिए, अमरनाथ भी हमारे साथ है, तौबा करने के बाद, और शाहनवाज अमरनाथ भी हमारे साथ है। यही सवाल मैं एक बार अमरनाथ से भी एक बार लेना चाहता हूं, इसका जवाब मैं अमरनाथ जी से भी लेना चाहता हूं। अमरनाथ जी, अभी कुछ दिन पहले आप ही इसको कवर कर रहे थे, जामताड़ा में नाव हादसा होता है, ठीक है, अब तक की मैं बात कर रहा हूं, रांची में बैठा हुआ मैं जो खबरों से अमूमन अपडेट रहता हूं, मुझसे एग्जैक्ट आंकड़ा पूछेंगे, हर कोई इसका अलग अलग आंकड़ा बता रहा था। आज का जो हादसा है, अब तक सदन में विधायकों के पास भी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है कि किसी कोई हताहत हुआ है, नहीं हुआ है, किसी की मौत हुई है, नहीं हुई है, आखिर वहां पर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो मैं अमूमन देखता हूं पाकुड़, जामताड़ा, साहेबगंज, इन 3 जगहों पर जहां पर भी इस तरीके के हादसे होते एक पर्दा सा नजर आता है। शाहनवाज ने तो बताया कि बिल्कुल ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम काम करता है, वो इलाके डिप्राइव्ड है और उसी का नतीजा ऐसा है। अमरनाथ को क्या लगता है आखिर ऐसा क्यों होता है? जी, मैं आपको देखिए बताऊं कि ऐसा है कि जब भी या फिर हम कोयले के उत्खनन की बात कर लें या फिर पत्थर के उत्खनन की बात कर लें, या वहाँ इस प्रकार की अगर कोई घटना होती है, माइन से धंस जाता है, या इस प्रकार की कोई भी घटना, जैसे कि नाव वाला हादसा हुआ, इसके पहले भी साहिबगंज में हादसा हुए हैं, तो उस पर पर्दा इसलिए डाला जाता है कि कहीं ना कहीं उनकी कलई नहीं खुले, एक बड़ा ये मैसेज नहीं जाए लोगों के बीच कि इतने ज़्यादा लोग मर गए। वो चाहते हैं लोग कि इस घटना को अंडर एस्टिमेट करना है, अंडर एस्टिमेट करो कि घटना को बड़ा नहीं होने दो, घटना को छोटा दिखाओ, और इसके पीछे होता है कि पर्दा डालो, और इसी कारण से है कि पर्दा डाला जाता है। आज की जो घटना हुई है उसके पीछे भी यही है कि घटना के ऊपर पर्दा डालने का काम किया जा रहा है। देखिए, कारण ये है कि जो बाहर से आए थे वो मजदूर थे, वे दूसरे जगह से आए थे, और वे सब लोग जो आए थे यहाँ पर वो अवैध काम के लिए आए थे। ऐसे में कोई सामने आकर के यह कहने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे घर के परिजन हैं वो डूब गए। इसलिए ये समझिए कि एक तरफ से प्रशासन का काम या जो अधिकारियों का काम है, उस अधिकारियों के काम को उधर के भी जो लोग हैं या जो अवैध उत्खनन में जो लोग लगे होते हैं, वे एक तरफ से कहिए कि इस काम में को करने में, यानी अंडर एस्टिमेट करने के काम में मदद करते हैं। जी अभिषेक। चलिए अमरनाथ, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। शाहनवाज अख्तर, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर के देखिए, हादसा गंगा में होता है, तूफान सदन में उठता है, लेकिन यह हादसा हुआ क्यों, ये हादसा, इस हादसा के बेस में जाकर के इसको समझने की कोशिश नहीं होती कि आखिर इस तरीके के हादसे होते क्यों हैं। क्या कोई हताहत हुआ है, नहीं हुआ है, सामने ही नहीं आ पा रहा है, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है,
इन तमाम चीजों के जवाब तो मिलने चाहिए, इन तमाम सवालों के जवाब तो मिलने चाहिए। फिलहाल डंके की चोट में यहीं तक। डंके की चोट के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।